नमस्कार विद्यार्थियों, आपके समक्ष एक वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.5 के प्रश्न लेकर के आए हैं और इनको हम हल करेंगे, सीखेंगे तरीका कि कैसे हल किया जाता है। और सवाल पर चलें इससे पहले सवाल को हल करने के लिए हमें क्या और आवश्यकता है, किसकी और आवश्यकता पड़ेगी, ये हम जानते हैं, है ना? तो पहले हम ये देखें कि 2 की घात 1 कितना होता है? 2, है ना? और यहाँ पे और 2 की घात 2, इसका मतलब हुआ 2 गुणे 2 और ये होता कितना है? 4। फिर इसके बाद 2 की घात 3 को देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब कितना हुआ? 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, है ना? इस तरीके से आप 2 की घात 4 करेंगे तो इसको भी ऐसे गुणा करना है 4 बार आपस में और गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16। ठीक इस तरीके से 2 की घात 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, ये आपको 32 कहाँ से आया? 2 को आपस में 5 बार गुणा करने पर, है ना? ऐसा नहीं करना है कि 2 पंचे 10। कई विद्यार्थी यहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं? 2 की घात 4 लिखा है तो क्या करेंगे? 8, जो कि क्या होता है? गलत, है ना? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये हमें नहीं अपनाना है तरीका। उसको पहले गुणा में हम लिखेंगे और फिर गुणा करेंगे, पहले हमें सीखना है, ठीक है? फिर इसी तरह 2 की घात 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 64। कम से कम इतना आपको जानने की जरूरत है। और इसके बाद फिर 2 के बाद हमें 3 को इसी तरह का सीखना है, 3 को भी इसी तरह से देखना है। तो 3 की घात 1 करेंगे तो 3 ही आएगा और 3 की घात 2 करेंगे तो 3 गुणे 3 और 3 गुणे 3 का मतलब हुआ 9। और 3 की घात 3 को आपको देखना है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका मतलब 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27। फिर 3 की घात आप 4 देख लीजिए तो ये हो जाएगा 81। 4 बार आपस में गुणा करेंगे तो इस तरीके से 3 के घात 5 भी देख लीजिए, ये हो जाएगा 243। ठीक, इसके बाद हमें 4 को भी देखना है, 4 की घात 3 तक कम से कम, और 4 के बाद हमें 5 को भी देखना है। ठीक, 5 की घात 1 तो हो जाएगा 5, 5 की घात 2 तो ये बनेगा 5 गुणे 5 और ये बनेगा 5 25। फिर इस तरीके से 5 की घात 3 देखेंगे तो 125। ठीक है, और 5 की घात 4 को देखेंगे तो 625। ये हुआ, इतना हमें कम से कम जानना है। और वर्ग मैंने कहा है 20 तक याद करने के लिए, तो कई विद्यार्थियों को मैंने सुना है उनका याद भी हो गया है। कुछ विद्यार्थी हैं जो अभी तक 20 तक नहीं याद किए हैं, तो उनको जल्द से जल्द याद करना है, 20 तक वर्ग याद करके ही रखना है। और अब आते हैं सवाल पे। सवाल पे आने से पहले कुछ और नियम हैं, कुछ और तरीके हैं जो हमें थोड़ा सा देखना है। अगर ये क्या लिखा है? ए की घात यम और गुणे ये क्या लिखा? ए की घात यन। दो संख्याएं हैं और दोनों समान हैं और उन दोनों का गुणा हो रहा है, तो गुणा करेंगे कैसे? उनका घात जोड़ करे, है ना? इसका मतलब कि उनकी घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ेंगी, है ना? जब समान आधार होता है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। कि कब? ध्यान दीजिएगा, जब उनका आपस में गुणा होगा तब। ठीक है, और दूसरा है ए की घात यम और उसकी भी घात
यन, यानी कि घात के ऊपर घात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि m गुणे n, घात का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा रूल, a की घात m और a की घात n बटे, तो यहाँ पे हम a की घात m माइनस n करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंश वाली संख्या की घात में हर वाली संख्या की घात को घटाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कर देना है कि n माइनस यम। समझ में आई बात? यम माइनस यन ही होगा। ठीक। और इसके बाद अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या है? सवाल आपके समक्ष दिख रहा है। सवाल पहला है, ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2। ठीक है, इसको हल करना है। अब घात में क्या लिखा है? 1/2, और घात में लिखी संख्या के हर में क्या है? 2 है। इसका मतलब ये जो आधार में 64 लिखा है, इस 64 को हमें एक संख्या के रूप में लिखना है जिसकी घात क्या हो? 2 हो। ये हमें हर में जो 2 लिखा है वो ये बता रहा है इस 64 को एक संख्या के रूप में लिखनी है जिसकी घात कितनी हो? 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 64 को। अब ध्यान दीजिए, मैंने वर्ग याद करने के लिए कहा है, तो 8 की घात 2 और पूरे की घात क्या हो जाएगा बेटा? 1/2। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा? घात के ऊपर घात है ना, तो घात का आपस में क्या हो जाता है? गुणा, यानी 2 गुणे 1/2। क्लियर हुआ? अब ये इस तरीके से इसको हम अंश में अंश का गुणा और हर में, इस 2 के हर में क्या है? 1 है। क्लियर है? तो अंश का अंश में गुणा और हर का हर में, तो 2 1 कम 2 और 2/2, यानी 2 में 2 का भाग किए तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऐसा आपको करके दिखाते हैं, और एक स्टेप और आपको करके दिखाएंगे। ये हो जाएगा 2 और बटे 2। अब ध्यान दीजिए, 2 में 2 का भाग किए तो कितना आया? 8 की घात 1, और हमारा उत्तर लास्ट में 8 आ जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम भाग देने के बाद 1 आता है तो 8 की घात 1 ना लिख के डायरेक्ट हम 8 लिख सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी समझ में नहीं, जिनको नहीं आता है, नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए ये आपको लिख के दिखा दिए। हाँ, यहाँ पे हम इस 2 गुणे 1/2, यानी ये 2 का 1 में गुणा हो रहा है तो 2/2 बन रहा है। हम यहीं पे गुणा कर देख सकते हैं, इस 2 को इस 2 से विभाजित करके, है ना, क्योंकि गुणा है तो इतना हमें एक स्टेप सोचना होगा, है ना, कि ये गुणा बनेगा। गुणा करने के बाद हम भाग करेंगे उसका, तो ये यहीं पे हम 2 का 2 से भाग करें तो यहाँ पे 1 आएगा, और इसी तरह यहाँ पे 2 का 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर? तो हम ये 2/2 लिखें, ये कोई आवश्यक नहीं है। इस तरीके से ये हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक। फिर दूसरा सवाल क्या है? अच्छा, यहाँ पे हमें दिखाना होगा कि a की घात m और फिर पूरे की घात n, ये क्या हो जाता है? a की घात m गुणे n। ये हम जानते हैं, है ना, इसी के कारण हमने ये लाइन लिखी है। फिर दूसरा सवाल क्या है? 32 की घात 1/5। अब इसका हल देख लीजिए। देखिए, 32 है और उसकी घात में क्या है? 1/5,
5। इसका मतलब हुआ कि इस 32 को एक ऐसी संख्या के रूप में लिखनी है जिसकी घात क्या हो 5, क्योंकि ये 5 और वो 5 का आपस में भाग होके 1 बनाएगा। ठीक है, तो इस 32 को हम किस रूप में लिखें, ये मैंने ऊपर बताया, इसीलिए बताया कि आपको ध्यान होना चाहिए कि 32 को हम 2 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं और उसके पूरे की घात में 1/5। क्लियर। अब क्या होगा, घात के ऊपर घात, इसका मतलब कि घात का आपस में गुणा। ये 2 होगा 5 गुणे 1/5। मैंने कहा कि इनका आपस में गुणा करोगे तो 5/5 बनेगा, और यहीं पे बेटा हम इसको विभाजित करके लिख सकते हैं 1। अब 1 1 कम 1 और बटे 1, इसका मतलब क्या हुआ 2 की घात 1, जो हमें लास्ट में 2 दिखेगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। और तीसरा सवाल, यहाँ पे थोड़ा सा ये हमें फिर से कारण देना पड़ेगा कि a की घात m और पूरे की घात n, जो हमें a की घात m गुणे n के रूप में दिखता है। ठीक है, और अब तीसरा सवाल, ये हम ऐसा क्यों करेंगे, बार बार लिखना आवश्यक है, कॉपी चेक करने वाला भी देखेगा तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि लाइन कहाँ से आई, और आप बार बार लिखेंगे तो आप ये सब जल्दी से आपको आने लगेगा, है ना। जितना आप लिखेंगे, जितना आप संज्ञान में रखेंगे, उतना जल्दी आपको आएगा। ठीक है, तीसरा सवाल क्या दिख रहा है, 125 के घात 1/3। 125 को हमने कहा घात में लिखी संख्या के हर में देखना है, क्या है यहाँ पे 3। तो 125 को ऐसी संख्या के रूप में लिखना है जिसकी घात क्या आ जाए 3 आ जाए। ठीक है, तो अब आपको देखना पड़ेगा 2 की घात 3 जो कि 8 बनता है, 3 के घात 3 27, 4 के घात 3 64, 5 के घात 3, ये मिल गया हमको 125, है ना। ये आप पहले किए रहेंगे तो जल्दी से जल्दी वहां तक सोच पाएंगे। ये 5 की घात 3 और फिर पूरे की घात 1/3। ठीक है, इसके बाद घात का आपस में क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणा, तो 3 गुणे 1/3। तो जैसा कि मैंने पिछले सवाल में किया, इनको और इनको विभाजित कर देते हैं तो बचता क्या है 5 की घात 1 और अंततः हमें मिलता है 5। ठीक, यहाँ पे भी हमें कारण लिखना है कि हम आखिर ऐसा क्यों कर दिए, है ना। तो a की घाते m पूरे की घात n बराबर हो जाता है a की घात m गुणे n। इस तरीके से ये 3 सवाल आपके समक्ष आ गए। इनको आप देखिए और अभ्यास करिए। अभ्यास जरूर करिएगा, देखने का अर्थ तभी होगा, है ना, उसका मतलब तभी निकलेगा जब आप अभ्यास करेंगे। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना पकड़ इन सवालों पे आपकी अच्छी होगी, है ना। तो अभ्यास जरूर करिएगा। इसके बाद ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल भी उसी तरह लगेगा। दूसरे सवाल का पहला सवाल देखते हैं क्या है। 9 यहाँ पे है 9 और 9 की घात 3/2। मैंने कहा था कि आपको घात में जो संख्या आई है उसके हर को देखना है। ठीक है, जो भिन्न के रूप में लिखा है उसका हर देखना है।
हर में क्या है 2, यानी कि 9 को आधार में लिखी संख्या को इस रूप में लिखना है कि उसकी घात क्या आ जाए 2। तो इसको हम 9 को किस रूप में लिख सकते हैं 3 की घात 2 के रूप में, और इस पूरे की घात क्या लिखी है 3/2। क्लियर। अब यहाँ पे आपको 3 की घात 2 और गुणे 3/2, यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि a की घात m और पूरे की घात n हमें क्या देता है m गुणे n, a की घात m गुणे n। ठीक है, इस तरीके से अब आप इनको 2 को 2 से विभाजित कर दीजिए और 2 को 2 से, तो मिला। अब मिला हमें क्या 3 की घात 1, 3 एक कम 3 और 3/1, इसका मतलब 3। अब आवश्यकता पड़ गई 3 की घात 3, तो ये हम जानते हैं। अगर हमको डाउट हो रहा है तो हम 3 को आपस में 3 बार लिख लें और अब इनका आपस में गुणा करें, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27। ठीक, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या है 32 की घात 2/5। क्लियर, 32 की घात 2/5। अब ध्यान दीजिए क्या है 32 की घात 2/5, तो 32 को किस रूप में लिखना है एक ऐसी संख्या के रूप में जिसकी घात हमें क्या होनी चाहिए 5 दिखनी चाहिए। ठीक है, तो हम करके दिखा चुके हैं पिछले सवालों में, जो शुरुआत में ही किए थे, है ना। तो आप पहले से ऐसा किए रहेंगे तो आप यहाँ तक सोच पाएंगे कि मैं 32 को किस रूप में लिख सकता हूँ, है ना। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5 और पूरे की घात पहले से लिखा है 2/5। अब यहाँ पे क्या आएगा घात के ऊपर घात, इसका मतलब घात का आपस में गुणा, तो 5 और गुणे 2/5, ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे दिखाएंगे कि a की घात m और गुणे पूरे की घात n। ठीक है, ये हमें इस रूप में मिलता है, इस वजह से ये लाइन हमने लिखी है। अब यहाँ पे 5 का 5 से भाग कर देते हैं, 5 का 5 में भाग किए तो 1 और यहाँ पे भी 5 एकम 5 1। अब बचा क्या 2 की घात 2 एकम 2 और 2/2, 2/1, 2 एकम 2, 2/1, इसका मतलब 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणे 2 और ये होता है 4। क्लियर, 2 सवाल आपके सामने आ गए। अब तीसरा सवाल क्या है 16 की घात 3/4, घात में संख्या लिखी है 3/4, है ना, भिन्न लिखा है 3/4, इनको यानी 16 को किस रूप में लिखना है 16 को लिखना है एक ऐसी संख्या के रूप में जिसकी घात क्या हो जाए 4, है ना। तब जगह कम बच रही है, मैं इस सवाल को मिटा दूं, नहीं मिटाते नहीं है, यहीं पे जगह बना लेते हैं, इतने में आ जाएगा। ठीक, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल तो आप पहले अपने से करिए, है ना, तरीका आपको पता हो गया, पहले इसको करिए, हल करिए, फिर देखिए क्या उत्तर आता है। उत्तर नहीं आता है तो फिर आप इसको आगे कंटिन्यू करिए और देखिए 16 की घात 3/4,
4, यानी कि 16 को ऐसे रूप में, इस रूप में लिखना है कि उसकी घात क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और इसकी पूरे की घात है 3/4। अब यहाँ घात का घात में आपस में क्या हो जाएगा, घात के ऊपर घात, तो घात का आपस में गुणा, तो 4 गुणे 3/4 और 4 4 आपस में विभाजित हो जाएंगे तो 1 आएगा, कुल मिलाकर के 2 की घात 3, है ना। 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ये कहाँ से आया, ये आपको यहाँ पे कारण देना होगा, है ना। और ये क्या बनता है लास्ट में, 2 गुणे 2, इसका मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये है ना, ये उत्तर। और यहीं पे मैं आपका 5वां सवाल भी कर देता हूं। 5वां सवाल, सॉरी, चौथा सवाल। चौथा सवाल है 125 की घात -1/3। यहाँ पे माइनस आ गया घात में, है ना। तो तरीका वही रहेगा, लास्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसको भी बताते हैं कि क्यों ऐसा होगा। 125 को हमको लिखना है एक संख्या के रूप में जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, 3, है ना। तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 और पूरे की घात -1/3। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, घात के ऊपर घात, इसका मतलब घात का आपस में गुणा, यहाँ पे -1/3। क्लियर। अब ये 3 और ये 3 आपस में विभाजित हो जाएंगे और बचेगा क्या, -1। ठीक है। अब घात में -1 आ गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/5। ठीक। अच्छा, ये यहाँ पे 1/5 क्यों हो गया, हम ऐसा लिखते हैं, यानी कि संख्या के ऊपर अगर घात में 0 लग गया तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1, उसका मान बन जाता है 1, 1 के बराबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा में आपको दिखेगा भी, 1 नंबर वाले प्रश्नों में ये आपको दिख सकता है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम 5 की घात 0 तो भी 1, इसका मान अगर इसकी घात 0 आ गई तो भी 1, यानी संख्या के घात में अगर 0 लगा तो वो 1 के बराबर मान देता है। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे हम 1/5 लिख रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 5 की घात 0/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि इस एक का मान 5 की घात 0 भी तो हो सकता है, इस एक का मान 250 की घात 0 भी तो हो सकता है ना। यानी हम अगर 1 लिखा है तो उसकी जगह पे हम कोई भी संख्या लिख के उसकी घात 0 लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि उसका मान क्या होता है, 1 आता है। तो ऐसा हो गया। अब इसके पहले मैंने एक नियम बताया था यहाँ पे, कहाँ पे, ये कि a की घात यम बटे a की घात यन हो तो हम घात को आपस में घटाते हैं, किंतु अंश वाली संख्या की घात में से हर वाली संख्या की घात को घटाते हैं। ठीक है, तो ये नियम यहाँ पे काम आएगा। अब 0 और इसकी घात कितनी है, 1, तो ये 1 माइनस हो जाएगा। अब 0 में -1 तो यहाँ पे -1। ठीक है,
इस तरीके से। अब इस -1 की वैल्यू हम रिवर्स जाके देखेंगे तो क्या आ रही है, 1/5, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस लाइन को आपको समझना है ना। तो 2 सवाल हुए, शायद 3 सवाल हैं। हाँ, 3 सवाल हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तीसरे सवाल को एक अलग वीडियो में आपको करके दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इनको देखेंगे और यहाँ से सीखने का प्रयास करेंगे, और सीखने के साथ आपको अभ्यास करना ही है ना। अभ्यास नहीं करेंगे तो इस वीडियो को देखने का कोई विशेष मतलब नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब तक आप गणित में अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप विशेष कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जितना ज़्यादा यहाँ अभ्यास करेंगे उतना ही आप मजबूत बनेंगे, समझ रहे हैं। तो अभ्यास करिए, बार बार लगाइए सवाल को, 2 बार 3 बार, इवन 2 दिन 3 दिन लगातार लगाइए। एक ही टाइप के सवाल लगाइए लेकिन 2-3 दिन लगातार लगाइए। तो इन उम्मीद तो यहाँ से वीडियो का करते हैं अब समापन, और खुश रहिए, मस्त रहिए और आनंद के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।